बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड रोल ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट टाइम हमने डिटेल के साथ डेवलपमेंट ऑफ चिक देखा था और इसके साथ हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट देखे थे कि डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस रोल प्ले करता है या साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है। तो उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको यहाँ से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो रोल ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहली बात है जो हम देखते हैं वो ये है कि जब एक सेल डिवाइड होता है, एम्ब्रियो का एक सेल है वो जब डिवाइड होता है और सेल जब डिवाइड होता है ये उसका साइटोप्लाज्म सेल है, ये डिवाइड हो रहा है, इसके साइटोप्लाज्म और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जीन मौजूद होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स मौजूद होती हैं यही जीन्स आगे डिटरमाइन करती हैं कि कौन सी चीज बननी है। अब न्यूक्लियस के अंदर हर सेल की हर एक चीज को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जीन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ जो जीन्स मौजूद हैं, एक जीन एपिडर्मिस का सेल बना रही है, एक जीन नोटोकॉर्ड का सेल बना रही है, एक जीन न्यूरल ट्यूब बना रही है, एक जीन मसल सेल और एक गट सेल। तो मुख्तलिफ किस्म के सेल, एक ही सेल से मुख्तलिफ चीजें बन रही है। तो जब एक ही सेल से मुख्तलिफ चीजें बन रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई तो ऐसी चीज है जो उस सेल को या उस जीन को आगे ऑर्डर दे रही है। आपने मसल सेल बनाना है, आपने एपिथेलियल सेल बनाना है, आपने गट सेल बनाना है, तो कौन सी चीज है जो इसको ऑर्डर दे रही है। तो ये जो होती है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो हमारे पास होते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं जो आगे जीन को सिलेक्ट करते हैं कि बाकी सारे जीन्स को ऑफ कर देते हैं, जिस जीन ने रोल प्ले करना तो उसको क्या कर देते हैं, वो ऑन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ पे एक जीन्स, ये अगर मिसाल के तौर पर एपिडर्मिस का सेल बना रही, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो ये इस जीन को ऑन कर देगा, बाकी सारे जीन को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो जब आगे एक सेल डिवाइड होता है मुख्तलिफ हिस्सों में तो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ चले जाते हैं। तो जिस सेल ने जो जीन्स बनाना हो वो जीन उसको क्या कर देगा, ऑन कर देगा, बाकी सारी जीन्स को क्या कर देगा, वो ऑफ कर देगा। मिसाल के तौर पर एक जो सेल होता है, एम्ब्रियो का सेल होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला जो होता है एनिमल पोल होता है और नीचे वाला जो होता है उसका वेजिटल पोल होता है। तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि अपर पार्ट जो होता है एनिमल पोल है और जो लोअर पार्ट होता है उसको वो कौन सा होता है, वो वेजिटल पोल होता है। दूसरा डिफरेंट ये हो गया कि जो एनिमल पोल होता है उसमें रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होती है, इसके अंदर डिवीजन सेल्स डिवाइड होती हैं, और जो वेजिटल पोल होता है इसके अंदर सारा यॉक पड़ा होता है, तो इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होता। तो एनिमल पोल जो होता है उसमें सेल डिवाइड होता है, लेकिन आपके पास वेजिटल पोल होता है उसमें सेल डिवाइड नहीं होता। अच्छा, जब हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो इसके हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो पार्ट नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर यानी ये डिफरेंट किस्म के मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स है जो हमें नजर आते हैं। यहां से एक हमारे पास जैसे क्लियर साइटोप्लाज्म हो गया, ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म हो गया, येलो साइटोप्लाज्म हो गया और ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये जो डिफरेंट किस्म के साइटोप्लाज्म आपको नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट किस्म के साइटोप्लाज्म डिफरेंट किस्म की चीजें बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्लियर साइटोप्लाज्म उन जीन को ऑन करेगा जो आगे जाकर ये एपिडर्मिस बनाएंगी, उन जीन्स को ऑन करेगा, आगे जाकर क्या बनाएगी, लार्वा के एपिडर्मिस बना देगी, और एपिडर्मिस जो है ना ये बाद में उसकी क्या बना देगी, एक्टोडर्म बना देगी। इसी तरह से ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है ये उन जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो आगे जाकर नोटोकॉर्ड या न्यूरल ट्यूब बना देंगी, ये न्यूरल ट्यूब या नोटोकॉर्ड बना देंगी। इसी तरह से जो येलो साइटोप्लाज्म है वो उन जीन को एक्टिवेट करेगा जो आगे जाकर क्या बना देंगी, ये मसल सेल्स बना देंगी, मसल सेल बना देंगी। इस तरह से लास्ट हमारे पास जो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म होता है ये उन जीन को एक्टिवेट करेगा जो आगे जाकर क्या बना देंगी, ये गट सेल बना देंगी। तो यहां से हमने जो चीज देखी है वो ये है कि न्यूक्लियस तो रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म जो डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल है वो जीन्स को ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं। जिस पार्ट ने वो बनना है उस जीन्स को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे, बाकी जिस पार्ट ने नहीं बना उस जीन्स को क्या कर देंगे, वो ऑफ कर देंगे। इसी तरह से ये चार हमने देखी हैं, तो ये अपना अपना क्या करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी रूल ऑफ न्यूक्लियस।
तो यहां से जो रूल ऑफ न्यूक्लियस है इसको एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट था हैमरलिंग। हैमरलिंग ने एक एलजी की स्पीशीज ली थी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये देखें, तो एलजी की जब स्पीशीज होती है ना, तो ये दो तरह की स्पीशीज होती हैं। इस एलजी की जो स्पीशीज है इसको हम कहते हैं मेडिट्रीनिया एसिटोबुलेरिया। ये जो स्पीशीज होती है इसको हम क्या कहते हैं? एसिटोबुलेरिया। तो ये आपके पास दो तरह की होती है, एक एसिटोबुलेरिया मेडिट्रीनिया होती है और दूसरी एसिटोबुलेरिया क्रेनुलेटा। यानी दो तरह की हो गई, एक एसिटोबुलेरिया मेडिट्रीनिया हो गई और दूसरी हमारे पास क्या क्या हो गई? एसिटोबुलेरिया क्रेनुलेटा हो गई। अब इनमें फर्क क्या होता है? इनमें फर्क ये होता है कि ये दोनों ही एलजी होती हैं, दोनों ही यूनिसेलुलर होती हैं, दोनों के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि इसकी जो एसिटोबुलेरिया मेडिट्रेनिया होती है, इसकी जो कैप होती है वो रेगुलर कैप अम्ब्रेला लाइक होती है, लेकिन इसकी जो कैप होती है वो रेगुलर नहीं होती बल्कि वो अम्ब्रेला लाइक भी नहीं होती। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस हो गया कि एसिटोबुलेरिया मेडिट्रेनिया के अंदर आपके पास रेगुलर कैप मौजूद होती है और क्रेनुलेटा के अंदर आपके पास क्या होती है? ये इर्रेगुलर कैप मौजूद होती है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। स्टार्ट में राइजाइड्स होती है, उसके बाद स्टॉक होती है और ये क्या होती है? इसकी कैप मौजूद होती है। यहां भी राइजाइड्स होती है, स्टॉक होती है और क्या मौजूद होती है? ये कैप मौजूद होती है। अच्छा, हैमरलिंग ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो यहां से देखें, एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने ये देखा, ये आपके पास एसिटोबुलेरिया मेडिट्रेनिया है और ये आपके पास क्या है? एसिटोबुलेरिया क्रेनुलेटा है। तो जब एक्सपेरिमेंट उसने किया, एक्सपेरिमेंट उसने ये किया कि अब इसका जो है ना, इसकी बेस के ऊपर, यहां जो बेस है, यहां न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और यहां इसकी बेस के ऊपर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। अब उसने ये किया कि इसका जो स्टॉक है, इस पार्ट को, स्टॉक उसने क्या किया? सेपरेट कर दिया और इसकी भी स्टॉक को उसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब इसकी स्टॉक को इसने इसकी बेस के साथ लगा दिया, मेडिट्रेनिया की बेस के साथ, और जो मेडिट्रेनिया की स्टॉक थी उसको किसके साथ लगा दिया? क्रेनुलेटा की बेस के साथ लगा दी। यानी यहां पे अब इसकी जो स्टॉक उसने काटी थी उसको मेडिट्रेनिया के साथ अटैच कर दिया और जो मेडिट्रेनिया की स्टॉक काटी थी उसको किसके साथ अटैच कर दिया? ये क्रेनुलेटा की बेस के साथ। अब यहां पे उसकी बेस के अंदर यहां पे न्यूक्लियस मौजूद है, ये आगे यहां क्या मौजूद है? ये न्यूक्लियस मौजूद है। अब आगे जब डेवलपमेंट होगी, अब जब आगे डेवलपमेंट होगी तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये जो न्यूक्लियस मौजूद होगा, यही आगे डिटरमाइन करेगा कौन सा स्ट्रक्चर बनना है। स्टार डिटरमाइन नहीं करेगी। हालांकि स्टार किसकी लगाई? उसने मेडिट्रेनिया की लगाई, तो बनना कौन सा चाहिए? आगे मेडिट्रेनिया का स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना। लेकिन जहां जो बेस के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है वही न्यूक्लियस आगे डिटरमाइन करेगा कि स्ट्रक्चर कौन सा बनना। ये यहां से देखें, अब देखें स्टार के अंदर न्यूक्लियस किसका मौजूद है? क्रेनुलेटा का मौजूद है ना। तो जब क्रेनुलेटा का न्यूक्लियस मौजूद है तो स्ट्रक्चर भी क्रेनुलेटा का बन रहा है। अब इसकी स्टॉक के अंदर न्यूक्लियस किसका मौजूद है? मेडिट्रेनिया का मौजूद है ना। जब मेडिट्रेनिया का मौजूद है तो स्ट्रक्चर भी आगे किसका बन रहा है? ये मेडिट्रेनिया का बन रहा है। तो यहां से जो चीज पॉइंट क्लियर हुआ है वो ये हुआ है कि न्यूक्लियस ही डिटरमाइन करता है कि आगे स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन सा बनना है। क्लियर? तो यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ कि मेडिट्रेनिया के अंदर जब हमने उस हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये देखा, बेशक हम उसने स्टॉक किसी और चीज की लगा दी, स्टॉक बेशक क्रेनुलेटा के अंदर उसने जो स्टॉक लगाई वो मेडिट्रेनिया की लगाई और मेडिट्रेनिया के अंदर उसने स्टॉक इसकी लगाई, क्रेनुलेटा की लगाई। आगे स्टॉक डिटरमाइन नहीं कर रही, जो न्यूक्लियस मौजूद है बेस के अंदर वही डिटरमाइन कर रहा है कि आगे स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन सा बनना है। अगर मेडिट्रेनिया का न्यूक्लियस होगा तो मेडिट्रेनिया ही बनाएगा, अगर क्रेनुलेटा का न्यूक्लियस होगा तो वो क्रेनुलेटा ही बनाएगा। तो यहां से अब जो हमने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो इसका अब खुलासा क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है? सारे टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कंक्लूजन ये है कि डेवलपमेंट के अंदर न्यूक्लियस भी रोल प्ले कर रहा होता है और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे यहां मैंने दो पॉइंट लिखे हैं कि न्यूक्लियस बेयर्स द जीन्स, न्यूक्लियस के पास जीन्स मौजूद होती हैं और साइटोप्लाज्म के पास क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल डिटरमिनेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो जीन को ऑन या ऑफ करते हैं। यानी जीन्स जो होती हैं वो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन उन जीन्स को जो एक्सप्रेस है वो कौन कर रहा है? वो साइटोप्लाज्म कर रहा है। तो यहां तक आपका टॉपिक जो है ना वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह जो है ना मजीद बता दें।